काशी या वाराणसी, हम जो भी कहें, वहां के नगर निगम ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि मांस की दुकानें जो हैं वो शहर के बाहर शिफ्ट कर दी जाएंगी। 6 महीने का समय दिया गया है। ये एक बड़ी अजीब बात है। धर्म की जो परिभाषा दी गई है, धृत क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम, इसमें कहीं भी आहार नहीं है। लेकिन यहाँ अब हो क्या रहा है कि आहार को पैमाना बताकर धर्म के जो बाकी लक्षण हैं उनकी हत्या की जा रही है। ये एक नफरत की राजनीति। स्वामी विवेकानंद से तो बड़ा कोई वेदांती और हिंदू धर्म का प्रतीक ये भी नहीं मानते जो लोग ऐसा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इसी भारत में एक समय ऐसा भी था जब कोई ब्राह्मण बिना गौमांस खाए ब्राह्मण नहीं रह पाता। राम जो है उनका ससुराल मिथिला में है, तो मांस से वो अछूते शायद रहे हों। तो जो आप ये जिक्र कर रहे हैं वाल्मीकि रामायण में जो जिक्र है, वो जिक्र है क्या? विष्णु धर्मोत्तर पुराण ने भी दृढ़ता पूर्वक कहा है कि जो व्यक्ति श्राद्ध में भोजन करने वालों की पंक्ति में परोसे गए मांस का भक्षण नहीं करता है वह नरक में जाता है। अगर धार्मिक किताबों में इन सब चीजों का जिक्र है, फिर ऐसा समाज कैसे हो गया जहां पर मांसाहार के कारण शहरों को पवित्र माने जाने लगा? ये धारा मजबूत कैसे होती? नमस्कार दोस्तों, मांसाहारी होना अपवित्र होने की निशानी है। अगर आप मांसाहारी हैं तो आप धार्मिक नहीं हो सकते। अगर आप मांसाहारी हैं तो आप हिंदू नहीं हो सकते। अगर पिछले कुछ सालों के डिस्कोर्स को आप देखें, सुने, तो ये कंक्लूजन निकलते हैं कि कम से कम कुछ लोग यही बताना चाहते हैं कि मांसाहार हिंदू धर्म के खिलाफ है। लेकिन सच्चाई क्या है? हमारे धार्मिक ग्रंथ क्या कहते हैं? हमारी रवायत क्या कहती है? और हमारी पूरी सामाजिक संरचना, अगर हम देश की बात करें, जहां उत्तर पूर्व भी देश में ही है, साउथ भी देश में ही है, पश्चिम बंगाल से बिहार तक भी देश में ही है, अगर ये बात करें तो ये क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। बातचीत करके ये भी जानेंगे कि काशी या वाराणसी, हम जो भी कहें, वहाँ के नगर निगम ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि मांस की दुकानें जो हैं वो शहर के बाहर शिफ्ट कर दी जाएंगी। 6 महीने का समय दिया गया है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? हरिद्वार से लेकर कुरुक्षेत्र तक धर्म नगरी का हवाला देकर मांस की दुकानें वहां पर नहीं खुलती हैं, वहां से हटा दी गई हैं। नवरात्रि आता है या कोई हिंदू त्यौहार आता है तो मांस की दुकानों को बंद कर दिया जाता है। लेकिन मैं तो मिथिला से संबंध रखता हूं और मांस खाते खाते ही बड़े हुए हैं हम लोग। तो धर्म कहता क्या है? क्या हम अधार्मिक लोग हैं? क्या हम अहिंदू लोग हैं? क्या हिंदुत्व की पहचान या हिंदू होने की पहचान हमारे आहार से होगी? और होगी तो कैसे होगी? मानक क्या होंगे? तो बड़ी गहरी चर्चा इस बारे में मुझे लगा कि करनी चाहिए, और गहरी चर्चा हम करते हैं द थर्ड आई के एपिसोड्स में। तो द थर्ड आई का ये एपिसोड आपके सामने पेश है। इसमें चर्चा होगी मांसाहार और हिंदू धर्म, इनके बीच क्या संबंध है, सामाजिक रवायतें, इनके बीच क्या संबंध है। बातचीत करेंगे डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। शुक्रिया नीरज। तो वाराणसी शिव का शहर कहा जाता है इसे, है ना? जी जी। तो इस वाराणसी को अपवित्र बनाया जाएगा। अब से पहले अपवित्र था। अपवित्र इसलिए था क्योंकि मांस की दुकानें थी शहर के अंदर। अब मांस की दुकानें जो हैं शहर से बाहर चली जाएंगी। तो आपको लगता है सर वाराणसी इस तरीके से पवित्र हो पाएगा? अब शिव बनारस में है, काशी में है और रामनगर में नहीं है। ये तो जो सोचता है वो कितना धार्मिक है, कितना शिव भक्त है, वही जाने। मैं काशी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मेरी ससुराल है और लंबे समय तक मैं वहाँ जाता रहा हूँ, आज भी जाता हूँ। ये जो नई शुरुआत हो रही है और धर्म के नाम पर हो रही है, शिव के नाम पर हो रही है, ये बड़ी एक अजीब बात है। देखिए, उसी बनारस में एक काशी के कोतवाल हैं। काशी के कोतवाल, वो भैरव हैं, काल भैरव। उनकी बड़ी मान्यता है। शिव के उग्र स्वरूप की पूजा होती है। काल भैरव में मदिरा चढ़ती है, शराब चढ़ती है। उसी काशी क्षेत्र में है। और एक और मंदिर है जिसे बटुक भैरव कहते हैं। बटुक भैरव का मंदिर मेरा ख्याल है कामाख्या में। वहां पर शिव के 3 स्वरूप माने जाते हैं, यानी जो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण है, तीनों स्वरूपों की पूजा होती है। उसमें रोज, मतलब उनका जो एक राजसी गुण के साथ जो पूजा है, उसमें जानते हैं क्या क्या चढ़ता है? मटन, चिकन, अंडा, मछली मंदिर में। जी जी जी, प्रसाद शिव के स्वरूप। जी 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 जी। दरअसल अब यानी एक ऐसी प्रक्रिया शुरू की गई है जिसमें मांसाहारियों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जैसे वो कोई धर्म विरुद्ध बात कर रहे हैं, वो कोई गलत बात कर रहे हैं,
जाहिर है अहिंसा बहुत अच्छी चीज है, अहिंसा परमो धर्म है, लेकिन जो अगर कोई ये कहता है कि दया करुणा कैंपेशन के तहत हमें हत्या नहीं करनी चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि वो सम्मान के योग्य है, सुनी जाने वाली बात तो है, सुनी जाने वाली बात है। और अगर कोई ऐसा करता है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। मतलब वो एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स के बाद यहां पहुंचा है कि उसे जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, मांस का भोजन नहीं करना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसे धर्म से जोड़ना, क्या हिंदू धर्म ऐसा कहता है? हिंदू धर्म की कई धाराएं हैं, मसलन 5 जो महत्वपूर्ण हैं, वैष्णव, सौर, गाणपत्य, शाक्त और शैव जी। तो जिसमें शाक्त जो परंपरा है, जो शक्ति की आराधना करता है, वहां तो हर जगह बलि चढ़ती है, कामाख्या से लेकर और कहीं भी, यानी मिथिला तक, बंगाल, हाँ, गोरखपुर में जो जहां से योगी आदित्यनाथ आते हैं वहां तरकुलहा देवी है जी। तरकुलहा देवी का प्रसाद ही मटन का प्रसाद है, यानी बकायदा बकरे का के मांस का प्रसाद वितरित होता है तरकुलहा देवी जी। और मैं काफी पहले, अब तो कई दशक हो गए, मैं अपने पिताजी के साथ विंध्याचल गया था, बहुत सिद्ध पीठ मानी जाती है। ऊपर देवी, सीढ़ियों के नीचे एक कुंड था, वहीं पर बकरे की बलि होती, मैंने अपनी आंख से देखा। हालांकि सुना है अब नहीं होता कहीं बाहर, लेकिन बहरहाल लोगों की आस्था थी। तो वैष्णव संप्रदाय में शाकाहार बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि मैं कहूंगा तो बुरा लोगों को लग सकता है, रामायण में ऐसे प्रसंग मतलब हैं, वो बुरा लगे, जो सत्य है वो तो कहना ही होगा। लेकिन रामायण में ऐसे प्रसंग हैं कि वो जब पढ़ेंगे तो उन्हें मांसाहार को लेकर या विष्णु के एक अवतार का मांस के बारे में क्या धारणा है वो पढ़ ले वाल्मीकि रामायण पे, मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन इसको धर्म से जोड़ना ये एक बड़ी अजीब बात है। धर्म की जो परिभाषा दी गई है, धृत क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम, इसमें कहीं भी आहार नहीं है, इसमें सत्य है, इसमें अक्रोध है, इसमें संयम है, इसमें आस्तेय यानी चोरी न करना है, इसमें इंद्रिय निग्रह है, इंद्रियों पर नियंत्रण है, इसमें शुचिता है, इसमें बुद्धि है। लेकिन कहीं आहार का निषेध, आहार कोई मानक नहीं है, धर्म परायण, आप धर्म परायण हैं इसलिए आप ये आहार करेंगे, वो आहार नहीं करेंगे, ऐसी कोई बात कहीं नहीं है। ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि अचानक हिंदू धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है कि यहाँ किसी चीज का प्रतिबंध नहीं है। आप क्या खाते हैं क्या नहीं खाते आपकी रुचि का प्रश्न है। आप ईश्वर को ना भी मानते हो तो भी आप हिंदू धर्म में, आपको एक जगह है, जो चारवाकों की पूरी परंपरा रही है, लोकायतों की पूरी परंपरा रही है, उसमें उन्हें भी ऋषि कहा गया है। बृहस्पति ऋषि, जिन्होंने चारवाक दर्शन एक तरह से विकसित किया, जिनको एक भौतिकवादी दर्शन है, जिसको ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत कह के अपमानित किया जाता है। इतना ही नहीं है, वो कुल मिला के कहता है जो दृश्य है, जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, वही प्रमाण हम मानेंगे, हम किसी अदृश्य को प्रमाण नहीं मानेंगे। लेकिन वो भी ऋषि हैं, जगत ही सत्य है, जगत ही सत्य है और कुछ सत्य नहीं है। दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो ईश्वर को मानते हैं, उसके तमाम स्वरूपों की मानते हैं, निराकार को मानते हैं और साकार को भी मानते हैं, वो भी हिंदू है। अच्छा, बहुत पुरानी बात ना भी करें सर, तो हिंदू धारा में ही दयानंद सरस्वती हुए, जिनको महर्षि दयानंद सरस्वती कहा जाए, जो एक ईश्वरवाद में यकीन करते हैं, और मूर्ति पूजा के ऐसे विरोधी कि 1867 में कुंभ लगा था हरिद्वार में, तो उन्होंने पाखंड खंडनी पताका वहां फहरा दी। अब पाखंड खंडनी पताका फहरा के उन्होंने शास्त्रार्थ का एक तरह से सबको आह्वान किया कि आप आइए हमसे शास्त्रार्थ करिए। किसी ने नहीं किया उनसे। वो वेदों की बात कर रहे थे और कह रहे थे वेदों में मूर्ति पूजा नहीं है। लेकिन उन्हीं वेदों में मांसाहार के लिए क्या है? पशु बलि ही नहीं, उसमें अश्वमेध यज्ञ से लेके नरमेध पुरुष मेध यज्ञ तक की बातें वेदों के अंदर। बिल्कुल, वेदों के कई जो अंग हैं, एक है संहिता, एक है ब्राह्मण। संहिता यानी मंत्र जहां पे होते हैं, मंत्रों का जो वो है, उसे संहिता में आता है। ब्राह्मण है जो यज्ञ कैसे करें, ये कैसे करें, यज्ञ का पूरे प्रक्रिया और वो जो मंत्रों का ब्राह्मण है। और बहुत से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अभी करीब 20 मिलते हैं कहते हैं, बहुत ज्यादा थे, सैकड़ों थे। उसके अलावा वो जो तीसरा था, नहीं वेदांत तो आखिर में है, उसके पहले अरण्यक है। यानी अरण्य माने जंगल, आप जंगल में रहते हैं और उसमें आध्यात्मिक चेतना का विकास करते हैं। और फिर है उपनिषद, यानी जो वेदांत है, यानी जहां आत्मा, परमात्मा, पुरुष, प्रकृति, मोक्ष, इन सब की जो एक तरह से चर्चा है, क्वेश्चन आंसर्स हैं,
उपनिषद वो वेदांत हैं, और सबसे बड़े वेदांती कौन है हमारे? वो हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद से तो बड़ा कोई वेदांती और हिंदू धर्म का प्रतीक ये भी नहीं मानते। हाँ। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, मतलब जो लोग इस भावना को प्रबल कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उनके भी आदर्श पुरुष हैं अब विवेकानंद। आदर्श पुरुष विवेकानंद हैं, और मैं आपको उनकी ही बात सुनाना चाहता हूं, क्योंकि अभी मैं अपनी ओर से कुछ कहूंगा तो लोगों को बुरा लग सकता है, इसलिए मैं अब आपको बुरा लगना भी अब राष्ट्रीय धर्म सा बन नहीं, गया अब है। सवाल है कि विवेकानंद को लेकर, अब विवेकानंद क्या कहते हैं, विवेकानंद के बारे में आप जान लीजिए, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, वो बहुत अच्छी मटन करी बनाते थे, वो मछली खाते थे, मटन खाते थे, और उनको इस पे कोई दिक्कत नहीं थी, और वो वेदांत के प्रचार के लिए उन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया था। और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इसी भारत में एक समय ऐसा भी था जब कोई ब्राह्मण बिना गौमांस खाए ब्राह्मण नहीं रह पाता था। वेद पढ़कर देखें कि किस तरह जब कोई सन्यासी या राजा, बड़ा आदमी मकान में आता था तो सबसे पुष्ट बैल मारकर खाया जाता था। यह है विवेकानंद साहित्य भाग 5 पेज 70, है ना। और इसके पहले वो कहते हैं कि मुझे बार बार ये प्रश्न किया जाता है कि मैं मांस खाना छोड़ दूं, इसको छोड़ने का प्रयास तुम क्यों करते हो, ऐसा मेरे गुरु कहते हैं। यानी रामकृष्ण परमहंस के बारे में कहते हैं कि तुम क्यों छोड़ोगे, वही तुम्हें छोड़ देगी। प्रकृति में कोई भी पदार्थ त्याज्य नहीं है, ये विवेकानंद कह रहे हैं। ये भी आपको मैं विवेकानंद साहित्य भाग 4 पेज 165। तो विवेकानंद से तो बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है। या तो भगत विवेकानंद को भी अधार्मिक घोषित करें, विवेकानंद को आप अधार्मिक घोषित कर दीजिए। अब देखिए, जिस मनुस्मृति का लोग बहुत हवाला देते हैं, वो क्या कहती है, खाने योग्य जानवरों का मांस खाना पाप नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा ने खाने वाले और खाने योग्य दोनों को बनाया है। मनुस्मृति मछली, हिरण, मृग, मुर्गी, बकरी, भेड़ और खरगोश के मांस को भोजन के रूप में मंजूरी देती है, यानी इन को आप खा सकते हैं। तो यानी अब विवेकानंद हो, मनुस्मृति हो, वेद हो, जहां पशु बलि का बार बार उल्लेख है। हालांकि इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो लोग नहीं खाते हैं वो भी बड़े पवित्र लोग हैं, ऐसा नहीं कि उनका कोई विरोध है। मतलब जैसा आज हो रहा है कि जो लोग खाते हैं उनको अपवित्र बता दिया गया, वैसा पहले नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और दोनों तरह की मान्यताएं हैं। अब आप, ये मैं किताब लाया हूं आज, मैं इसलिए किताबें वगैरह लाया हूं कि आप कहेंगे आप कौन सी अथॉरिटी हैं, है ना, आपको क्या पता है। तो ये किताब है, भारत रत्न पीवी काणे ने लिखी है। पीवी काणे धर्मशास्त्र के इतिहास के लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। ऐसे कई, ये उसका तृतीय भाग है, मेरा ख्याल 5 भागों में है। ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने छापा है। इसका पहला संस्करण 1966 में ध्यान दीजिएगा प्रकाशित हुआ था। रिकॉर्ड करने से पहले मैं जब देख रहा था, ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने छापा है, 1966 में छपी है। 5 संस्करण हो चुके हैं, आखिरी संस्करण 2018 में छपा है। 1100 प्रतियां उस बार भी छपी थी, यानी जब 2018 में छपा है। पीवी काणे साहब को भारत रत्न मिला है। इनसे ज्यादा धर्मशास्त्र का ज्ञाता भारत में किसी को नहीं माना। हालांकि पता है, जो लोग ट्रोल करेंगे, जिनके लिए आप कह रहे हैं ना कि मैं रामायण वाली बात नहीं बोलूंगा, या फिर मैं बोल दूं तो पूछ लेंगे आप कौन, वो कह देंगे पीवी काणे कौन, क्या भारत रत्न। तो आप कुछ भी कह सकते हैं, भारत रत्न मैंने नहीं कहा है, उन्हें मिला है। और पीवी काणे को अगर आप गाली दे सकते हैं तो मुझे आप गाली दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं सिर्फ आपको बताता हूं कि श्राद्ध में जी क्या कहा गया। ये पेज नंबर 1244 है, जिसमें वो लिखते हैं कि जो आपद धर्म सूत्र है उसने व्यवस्था दी है कि नियमित श्राद्ध, यानी प्रतिमास जो संपादनीय है, उसमें मांस मिश्रित भोजन अवश्य होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। सर्वोत्तम ढंग से घृत और मांस देना, इन दोनों के अभाव में तिल के तेल एवं शाकों का प्रयोग किया जा सकता है। और फिर वही सूत्र, यानी आपद धर्म सूत्र कहता है ये कि श्राद्ध में गोमांस खिलाने से पितर लोग 1 वर्ष के लिए संतुष्ट हो जाते हैं। भैंस का मांस खिलाने से पितृ संतुष्टि 1 साल से अधिक की हो जाती है। यही नियम जंगली पशुओं, खरगोश आदि, ग्रामीण पशुओं, बकरी आदि के मांस के विषय में भी है। पितृ संतुष्टि अनंत काल के लिए बढ़ जाती है यदि गेंडे के चर्म पर बैठे हुए ब्राह्मणों को गेंडे का मांस खिलाया जाए। यही बात शत बलि नामक मछली के मांस
एवं वाग्रीणस के मांस के विषय में भी है। वशिष्ठ संहिता में वचन आया है, देवों या पितरों के कृत्यों में आमंत्रित सन्यासी यदि मांस नहीं खाता तो वह उस पशु के शरीर के, यानी जिसके मांस को वो नहीं खाता, मना कर रहा है। के बालों की संख्या के बराबर वर्षों तक नरक में रहता है। यहां तक कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण ने भी दृढ़ता पूर्वक कहा है कि जो व्यक्ति श्राद्ध में भोजन करने वालों की पंक्ति में परोसे गए मांस का भक्षण नहीं करता है वह नरक में जाता है। ये विष्णु पुराण आप कह रहे हैं? ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण है। इसके अलावा इसमें कई, इन्होंने एक साथ सबको कर दिया है कि कहां कहां क्या क्या है, तो सब जगह इन्होंने जैसे पहले आपने आपद की बात की, हाँ, तो सबका एक जिक्र कर दिया। मैं आपको ये किताब फिर से दिखा सकता हूं, धर्मशास्त्र का इतिहास। अब ये सारे लोग वो हैं जिन्होंने हमारे धर्म की अब तक की जो परंपरा रही, क्योंकि सबसे बड़ा प्रमाण तो वेदों को ही प्रमाण मानते हैं। यानी कहीं भी कुछ होता है तो आप कहते हैं वेद जो है वो अपौरुषेय है, यानी उसे वो ईश्वर की वाणी माना जाता है। और वेदों में सीधे सीधे बलि प्रथा, पशु बलि के, और जब भी आप देवताओं को प्रसन्न करते हैं बलि की तमाम, मतलब उसमें कोई ऐसी चीज नहीं कि आप किसी भी तरह छिपा सके। हालांकि गीता प्रेस ने आज तक इसीलिए वेद नहीं छापे हैं, शायद आपको जानकर आश्चर्य हो, गीता प्रेस ने वेदों का आज तक प्रकाशन नहीं किया, क्योंकि वो शुद्ध शाकाहार का प्रचारक है। यहाँ तक कि जब रामायण छापते हैं तो जहाँ मांस खाने का जिक्र है वहां वो हिंदी अनुवाद कर देते हैं कि राजाओं के खाने योग्य, और लिखते भी नहीं, पूरा नहीं लिखते। हाँ। अच्छा सर, आपने, हाँ प्लीज, आपने पिछली बार भी रोक ली थी ये बात, और हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे कि हम बातचीत ज़्यादातर इन किताबों के इर्द गिर्द और जो पूरी रवायत रही है उसके इर्द गिर्द रखेंगे। लेकिन मैं मिथिला क्षेत्र से आता हूँ, मैं तो बड़ा ही हुआ हूँ बलि प्रदान देखते हुए, और जब बलि पड़ता है तो जो खून है उस खून से टीका लगाना जो है बड़ा शुभ माना जाता है, और बहुत सारे बच्चे जो हैं छोटे छोटे वो भी लगाते हैं। हम जब बच्चे, मिथिला में तो अन्नप्राशन भी मछली से होता है, जो नवजात शिशु है, बेशक है ना। अब राम जो है उनका ससुराल मिथिला में है, तो मांस से वो अछूते शायद रहे हों। मतलब जब मैं रवायत देखता हूँ तो जो आप ये जिक्र कर रहे हैं वाल्मीकि रामायण में जो जिक्र है वो जिक्र है क्या? वो हम तो नहीं कह रहे, वाल्मीकि साहब ने लिखा है। नहीं, तो क्या वो लिखा सीधे है? सीधे वो जैसे राम कहते हैं कि लक्ष्मण को कि राजा लोग जो है हिरण को कैसे मृगया में मारते हैं और उसका मांस के लिए, चर्म के लिए, ये सब। और जब वो उनके राम दरबार में जो भोजन की बात है वो सारी चीजें हैं उसमें। अब उसमें हम लोग न जाए नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। मैं आपसे आग्रह करूंगा आप लोग वाल्मीकि रामायण पढ़ लें, उसमें सब चीजें हैं। बहरहाल इसका मतलब ये नहीं है कि मैं शाकाहार के विरोध में मांसाहार का प्रचार कर रहा हूँ। मुझे कोई रुचि नहीं है, और सच बात है कि मेरी मांस में रुचि नहीं। मेरे बचपन में भी एक तरह से मैं बहुत ही वैष्णव ढंग से मेरा लालन पालन हुआ, लेकिन इस आधार पर कि कोई मांस खाता है उसे मैं अपने से हीन मान लूं, ये उचित नहीं है। दरअसल जो पूरा अगर आप ऐसे देखें तो मानव जाति 70 से 80 लाख वर्ष पहले चिंपांजी से अलग होना शुरू होती है। और जो होमो सेपियंस यानी हम जो हैं, ये इनकी उम्र 3 लाख वर्ष है, जब अफ्रीका से चलकर आप पूरी दुनिया में फैले। तो मांस भक्षण ही एकमात्र जरिया था। जाहिर है फल वल भी रहे, कृषि का विकास नहीं हुआ था। कृषि का विकास तो 10-12 हजार साल पहले हुआ। उसके आग का विकास, आग का तो पहले हुआ, लेकिन जो आग में पकाकर मांस खाना ये एक पुरानी परंपरा बनी जब आग का आविष्कार हुआ। लेकिन खेती तो दूर दूर तक नहीं थी ना। खेती तो नवपाषाण काल की क्रांति है, ये 10 से 12 हजार साल पहले का हम मानते हैं। धीरे धीरे क्या हुआ कि जब खेती का विकास हुआ तो फिर गाय और बैल इन सब के महत्व को एक तरह से समाज ने स्वीकार किया कि भाई गाय ही, गोधन ही असली धन था, और गायों के लिए लड़ाई होती थी, क्योंकि जिसके पास गाय ज्यादा है उनके पास बैल ज्यादा होंगे। उनको खेती में बछड़ों की जरूरत है, बैलों की जरूरत है। और इसीलिए जब बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, पहले तो जैन, मतलब 9वीं शताब्दी से लेकर उसके बाद ईसा पूर्व 9वीं शताब्दी से लेकर 6ठी 7वीं शताब्दी तक इसका शाकाहार का प्रचार बढ़ने लगा। खास तौर पर जैन धर्म ने ये कहा कि अहिंसा को एकदम उन्होंने एक सर्वोच्च एक तरह से माना। और यहाँ तक कि जो जैन मुनि है वो मुंह पे भी कपड़ा बांधते हैं ताकि कोई उनके मुंह के अंदर कीट पतंग भी ना चला जाए। जब बारिश होती थी तो 4 महीने वो हिलते नहीं थे अपनी जगह से, वर्षावास करते थे
चतुर्मास जिसको हम कहते हैं, हम्म, ताकि उनके पैरों के नीचे कोई कीड़ा ना आ जाए। तो एक तरह से कहा जाए एक दार्शनिक ऊंचाई आप कह लीजिए जो अहिंसा को लेकर थी। और महाभारत में भी और तमाम अलग अलग प्रसंगों में और ग्रंथों में अहिंसा को बहुत महत्व दिया गया है। ऐसा नहीं है कि हिंसा जरूरी बताई गई है, अहिंसा को हमेशा परम धर्म माना गया है, लेकिन ये कहा गया है कि व्यवहारिक रूप से आपको ये सब खाना पड़ेगा अगर आपको ऊर्जा ग्रहण करनी क्योंकि है। ब्रह्मा ने खाने वाले और खाने योग्य और दोनों आपको बनाए अगर हैं। शक्ति चाहिए, हाँ, भाई मांस के जरिए जिस तरह से मनुष्य के मस्तिष्क का विकास हुआ है वो शायद शाकाहार के जरिए नहीं हो सकता था, है ना। उस पे हम बात करेंगे भी, मैंने कुछ बिल्कुल। कुछ चीजें मैंने लिखी हाँ हैं। बिल्कुल। तो आप अब जैसे महाभारत में प्रसंग आता है कि जब अपना इन्होंने जब नया राजधानी बनाई और जी। अपना वो माया महल बनाया जो दुर्योधन का, जिसमें जिक्र जिसमें है, वो गिर जाता है, गिरने- उस समय विषहीन बाणों बाणों से से हिरणों का शिकार किया गया और 10,000 ब्राह्मणों को खिलाया गया। महाभारत ये महाभारत कहती है। वेद व्यास में लिखा हुआ है ये। हाँ हाँ, तो हम्म। ये बार बार ये बातें आती हैं, ये हम्म। मतलब बार बार ये बात हमको दिखती है कि हर जगह। अच्छा, मृगया कोई क्यों करेगा, शिकार क्यों करेगा राजा? शिकार क्या सिर्फ इसलिए करेगा कि वो किसी की जान ले ले? कुछ या- तो करता होगा उसके या मरने के सीता बाद। जी एक जो राजकुमारी है, जनक नंदिनी है, वो क्या सोने के हिरण के पीछे यूं ही कि मार डालो? जबकि पूरा साम्राज्य राजमहल छोड़ के जंगल में है वो वो अपने क्या पति के सोना साथ। उनके लिए महत्वपूर्ण है? हम्म, तो मृगचर्म होना और भोज्य पदार्थों की बात होना ये बहुत स्वाभाविक था। जो जंगल में लोग रहेंगे वो क्या करेंगे? हम्म, और पूरा विकास होता है जैसे जैसे बुद्ध तक बात आती है, और बुद्ध धर्म का इसीलिए और प्रसार होता है कि खेती का भी विकास हो रहा है हम्म, और वो पशु बलि का विरोध करते हैं, लेकिन वो भी मांसाहार को पूरी तरह त्याज्य नहीं करते। बड़ा इंटरेस्टिंग है। बुद्ध। हाँ हाँ, बुद्ध की तो मृत्यु ही मांस खाने के बाद ही, जो उनका अंतिम भोजन है, वो कहते हैं कि उन्होंने सूअर का गोश्त खाया था जो थोड़ा अशुद्ध था, और अच्छा। उससे उनको अतिसार या जो इन्फेक्शन हुआ और उनकी उसमें मृत्यु हुई। ये एक बड़ी सामान्य और चर्चित बात है, स्वीकृत बात है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई भिक्षा अगर हमारा भिक्षु जाता है और भोजन के लिए वो मांगता है, तो वो ये नहीं कह सकता कि हम ये खाएंगे ये नहीं खाएंगे। तो एक परिभाषा दी गई, उसको कहा गया त्रिकोट परिशुद्ध। त्रिकोट यानी 3 तरह से परिशुद्ध, यानी शुद्ध माना जाएगा तब हम खाएंगे। क्या? भिक्षु ने सुना ना हो कि आपके लिए मांस काटा गया है, भिक्षु ने सुना ना हो के बाद देखा ना हो कि आपके लिए मांस की व्यवस्था की जा रही है आपके भोजन के लिए, और भिक्षु को संदेह भी ना हो कि ये जीव आपके खाने के लिए काटा गया हो। यानी इसको कहते हैं त्रिकोटि परिशुद्ध। अच्छा, उसके बाद इसमें 2 चीज और जोड़ दिया उन्होंने, आखेट और स्वाभाविक मृत्यु। यानी ये 5 तरीके का मांस अगर है तो बौद्ध भिक्षु खा सकता है। तो फिर बौद्ध भिक्षु खाने लगे, है ना। तो यानी उसको पूरी तरह त्याज्य नहीं किया, क्योंकि एक ऊर्जा का बड़ा स्रोत था और बहुत ज्यादा जिस तरह से वो समाज के निचले तबकों में बुद्ध धर्म का प्रसार हो रहा था, वहां पे शायद ये बहुत सामान्य बात थी, खाना पीना इस तरह से मांस को। तो फिर उसका निषेध उन्होंने नहीं किया। और भारत में आज की क्या स्थिति है? भारत में आज की स्थिति ये है कि जो NFSL कहते हैं ना, उसको नेशनल फैमिली हेल्थ, NHF, नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्विस, फैमिली सैंपल, है ना, ये 5 रिपोर्ट जो है 1921 की, है ना, 2000 नहीं 2021, जाहिर सी बात है मैं गड़बड़ होकर रहा हूँ, 2021। उसमें कहा गया है कि भारत में 70 से 80% लोग मांस खाते हैं, मांसाहारी खाते हैं। अब इस देश में हिंदू तो 80% है, बाकी लोग तो सब मिला दो तो 20% है। यानी हिंदुओं में कहीं भी त्याज्य नहीं है, मांसाहार करते हैं। आप जिस मिथिला से आए, आपने खुद बताया कि वहां किस तरह से मांस मछली, और बंगाल चले जाएं आप, उड़ीसा चले जाएं, कहीं भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, यहाँ तक कि शिव के भी बहुत सी जगह, जैसे वैद्यनाथ धाम है, वहां के बलि के प्रसंग पिछले दिनों बड़ा चर्चित हुआ था। बटुक भैरव की कहानी आपने बताई, कहानी हमने बताई। तो शिव में सभी लोग नहीं, लेकिन एक धारा है खास तौर पर जो तंत्र से, या कश्मीर जो बहुत बड़ा शैव क्षेत्र रहा है,
वहां पर तो कौन सा कश्मीरी पंडित है जो मांस नहीं खाएगा? भेड़ का मांस खास तौर पे वहां वहां पर पे तो खाया जाता है। वो कश्मीरी पंडित शब्द मतलब एक ही जगह कहा जाता है जो क्षेत्र और पंडित जुड़ा जी हुआ है। जी आपको बिहारी पंडित नहीं हाँ, मिलेगा, वो कश्मीरी वो पंडित ही होते कश्मीरी हैं। पंडित ही मिलेगा। और हम्म, कश्मीरी पंडित आमतौर पर मांस खाते हैं। उनका पूरा और शैव है, ज्यादातर जी शिव शैव है। भक्त है, वो शैव शिव क्षेत्र ही वहाँ रहा। पे शिवरात्रि जो है वो सबसे बड़े त्योहार के रूप में जी जी। मनाई जाती है। और सामान्य तौर पे सर मुझे मिथिला के अलावा कहीं पे मांस जो है खास तौर पे बकरे का मांस बेहतर नहीं लगता है, मतलब उसका कुकिंग स्टाइल जो है। हाँ। लेकिन कश्मीरी पंडितों के यहाँ मैं वाजवान जब खाता हूँ तो वो बड़ा शानदार, बड़ा पौष्टिक भी होता है, स्वाद अब भी वो होता तो है। आपकी रुचि है, खैर वो अच्छी। मेरा बस इसमें इतना है कि भाई इस वजह से इसको धर्म का आधार मत मानो, हम्म, आचरण को धर्म का आधार मानो। ऐसा नहीं कि इसने भगवा पहन लिया और गाली बक रहा है, नफरत फैला रहा है और उसको आप धार्मिक व्यक्ति मानो, मेरा है ना ना? यहाँ सवाल भी, आपने ना धर्म के लक्षणों की बात की थी और आप कई बार शोज में कर चुके हैं जहाँ धीर, धैर्यता, क्षमा, दमो, अस्तेयम, ये सब आप कह रहे हैं धर्म के लक्षण हैं। लक्षणों के इन पैमाने में आहार कहीं पर नहीं कहीं है। कहीं नहीं यार। लेकिन यहाँ अब हो क्या रहा है कि आहार को पैमाना बताकर धर्म के जो बाकी लक्षण हैं उनकी हत्या की जा रही दरअसल है। कुछ कुछ ऐसी भ्रांतियां हैं या कुछ ऐसे ये एक नफरत की राजनीति है। सीधे सीधे मुसलमान चूंकि मांस खाते हैं, आमतौर पर मांस खाते हैं, आपको उनके खिलाफ नफरत फैलानी है और मांस बेचने का काम, काटने का काम आमतौर पर मुस्लिम समाज के लोग करते हैं। तो आपने उसको एक इस तरह से स्वरूप दे दिया कि दरअसल आप किसी के व्यापार पर भी इस बहाने चोट कर रहे हैं और आप ये बताना चाहते हैं कि साहब मुसलमान ही मांस खाते हैं, हिंदू धर्म में मांस नहीं खाया जाता। तो ये जो धर्म को आप कोडिफाई कर रहे हैं, यानी जो हिंदू धर्म का सौंदर्य था आप उसको नष्ट कर रहे हैं। और आप जिनका विरोध करते हैं दरअसल आप उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं, आप अहले किताब होना चाहते हैं। यानी सब चीज तय है, एक ही किताब में सब कुछ लिखा है और जो लिखा है वही सत्य है। ये हिंदू धर्म में तो ये है नहीं ना। आप क्यों उस तरह बनना चाहते हैं? आप अपनी विविधता का जो सौंदर्य है उसको क्यों नष्ट कर देना चाहते हैं? अच्छा एक चीज़ बताइए, ये सब चीज़ें जो हैं हमारे धार्मिक कहानियाँ, किस्से जो हैं वो कहानियों और किस्सों के माध्यम से ही आम जनमानस में फैलती है। मतलब एक गरीब आदमी या एक निरक्षर आदमी जो है किताबें पढ़ के तो धर्म नहीं सीखता है, सही बात। किस्से कहानियों से सीखता है। अगर धार्मिक किताबों में इन सब चीज़ों का जिक्र है, धार्मिक कहानियों में भी ये जिक्र था, आप महाभारत का उल्लेख कर ही रहे हैं, वाल्मीकि रामायण का उल्लेख आपने किया ही, तो वही चीज़ें तो आगे प्रसारित हुई होंगी ना। फिर ऐसा समाज कैसे हो गया जहाँ पर धर्म मांसाहार को जो करते हैं उनको अपवित्र माने जाने लगा, मांसाहार के कारण शहरों को पवित्र माने जाने लगा। ये धारा मजबूत कैसे होती चली गई भाई समाज में? पहली बात तो जब बौद्ध धर्म से जब संघर्ष हुआ तो जिन चीजों के लिए लोगों में आकर्षण था बौद्ध धर्म के प्रति, उसको उन प्रतीकों को बहुत तेजी से लिया गया। तो चूंकि बौद्ध धर्म में बलि प्रथा का विरोध था, पशु बलि का वो विरोध करते थे, यज्ञों में जो बलि होती थी उसका विरोध करते थे, तो एक चीज उसको स्वीकार कर लिया गया। यहाँ तक कि उनके वस्त्रों को, जो आज आप भगवा वस्त्र देखते हैं, काषाय वस्त्र मूलतः वो बौद्ध भिक्षुओं का, काषाय वस्त्र, मिट्टी की मतलब वो थोड़ा सा कालीमा लिए हुए, मतलब मिट्टी का, उसमें लगता है जैसे मटमैला है ना, भगवा, आप जो उसको उसमें थोड़ा सा कालीमा होती रही है। तो उस तरह के वस्त्र वो पहन के भिक्षु सारे घूमते थे। तो उनका एक तरह से कोडिफिकेशन था कि भाई ये इनके इस तरह से कपड़े ये पहनते हैं। तो उन कपड़ों को एक तरह से धीरे धीरे वो भगवा वस्त्र के रूप में आपने वो भी स्वीकार कर लिया। दूसरा जो खास तौर पर जो कहा जाए, जो राम के इर्द गिर्द जो आंदोलन क्रिएट किया गया, राम मंदिर आंदोलन क्रिएट किया गया बहुत बाद में, तो वैष्णव धारा जो है वो सबसे प्रबल होती गई जी, है ना। राम और कृष्ण उत्तर भारत में खास तौर पर सबसे ज्यादा बड़े प्रतीक के रूप में समय के साथ उभरे। और चूंकि वैष्णव धर्म में ये चीज, जितने भी भक्तजन रहे उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि मांसाहार भी उचित है और उससे दूरी बना के रखी। तो जाहिर है ये धारा चूंकि प्रबल हुई तो उसके साथ साथ फिर अन्य जितने, अब जैसे मैं देखता हूं कि इसी जगह आप नवरात्र में मांस को पूरी तरह से वर्जित कर देते हैं, साहब नहीं बिकेगी, जबकि वही बंगाल में नवरात्रों में, बंगाल तो छोड़िए, मैं यहाँ नोएडा और आसपास उत्तर प्रदेश में जहां बंगाली लोग पूजा करते हैं उनके पंडालों में मांस बिक रहा होता है, मांस मछली सब कुछ बिक रहा होता है जो बंगालियों का पंडाल है।
लेकिन आप वैसे आप पूरा, क्योंकि उनका तरीका दूसरा है। तो आप एक ऐसा हिंदू धर्म बनाना चाहते हैं जिसमें हर चीज तय करेंगे और कुछ लोग तय करेंगे। ये कौन होते हैं तय करने वाले? मतलब हिंदू धर्म को संकीर्ण करने की कोशिश बहुत है ना ये? ज्यादा संकीर्ण करने की कोशिश है, और ये धर्म का जो पूरा मर्म है उसको नष्ट कर देने की पूरी बात है। मांसाहार का बड़ा मतलब इस तरह से, भाई ठीक है आपको नहीं खाना है नहीं खाइए, लेकिन इस तरह से उसको एक उसके विरोध में कि साहब ये तो बहुत ही एक खराब बात है, और जो जो जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, ये सब तो ऐसा है नहीं। एक से एक लोग हैं जो, और सबसे बड़ी बात, आप पशु के मांस के मुद्दे पर मनुष्य की हत्या करने के लिए तैयार हैं। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ। मतलब जो जो धर्म का पैमाना नहीं है उसे आप पैमाना बना रहे हो, और जो पैमाना है उसकी आप हत्या किए दे रहे हैं। अब कौन किस परंपरा से आया? एक बार गांधी जी तो बहुत बड़े शाकाहारी थे, उनका आप कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन उनके आश्रम में एक बार सीमांत गांधी रुके, खान अब्दुल गफ्फार खान। अब वो पठान सीमांत गांधी, वो तो मांस खाने वाले ही थे, तो उनके लिए अलग से व्यवस्था कराई गांधी जी ने, और उन्होंने कहा भी है कि मतलब मैं गोहत्या का विरोधी हूँ, लेकिन अगर कोई कहे कि आप गोहत्या के रोकने के लिए मनुष्य की हत्या कर देंगे तो ये मैं स्वीकार इसका नहीं करूंगा। समर्थक नहीं हो सकता। इसका समर्थक नहीं हो सकता, क्योंकि वो धर्म परायण है ना, हाँ, तो धर्म के लक्षणों का पता है। वो करुणा से भरे हैं, वो करुणा की वजह से कह रहे हैं कि भाई मत खाओ। और ऐसे आपको मुसलमान भी मिल जाएंगे जो पूरी तरह शाकाहारी हैं। जी बेशक, हाँ दिखे मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, तो उनके अंदर ये करुणा जगी है। तो आपके अंदर सात्विकता की कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो जिसमें आपको लगे कि नहीं हम खाएंगे, ठीक है आपका मन, इस विषय पर अब तो पूरी दुनिया में एक वेगन वो चल गया है कि वो दूध भी नहीं खाएंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं खाएंगे, क्योंकि वो भी दरअसल मांसाहार वो मानते हैं कि दूध भी क्या है, वो रक्त से ही बनता है ना, रक्त से ही बनता है, और बनता तो वो गाय के बच्चे के लिए, बछड़े के लिए है, बिल्कुल भैंस के बच्चे के लिए है। तो कोई करुणा से ऐसी बात करे, ये बात समझ में आती है, लेकिन आप इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाएं, इसको विवाद का मुद्दा बनाएं, और इसके लिए किसी की हत्या तक करने को तैयार हो जाए, ये बात, इसकी इजाजत धर्म तो नहीं देता, कम से कम धार्मिक ये बात। दरअसल आप एक तरीके से इकोनॉमिक बायकॉट करना चाहते हैं मुसलमानों का, ताकि उनका धंधा छिन जाए, लेकिन आपको ये इल्म ही नहीं है कि मिथिला में चले जाएं आप, या पहाड़ों में चले जाएं, या राजस्थान में चले अरे भाई, अभी आप। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने मछली हाथ में लेके प्रचार किया है चुनाव जीतने के लिए। वहां पर नहीं मांसाहार होता क्या? वहां पर वो कह रहे हैं कि 14 साल के ऊपर जो गाय है उनको आप सर्टिफिकेट लीजिए और काटिए, और मुसलमानों ने उसका बहिष्कार कर दिया कि हम नहीं काटेंगे। तो हिंदू वहां त्राही त्राही कर रहे हैं, जो हिंदू व्यापारी थे पूरे। इसीलिए मौलाना मौलवियों ने ये भी तो कहा गाय को राष्ट्रीय पशु आप घोषित कर दी, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। और बार बार ऐसा हुआ है, अकबर के जमाने से अकबर ने गोहत्या पे प्रतिबंध लगाया था, लगातार बहादुर शाह जफर ने लगाया था। आमतौर पर जब ऐसा कुछ हुआ तो गोहत्या पर इस देश में, अब लोग यकीन नहीं करेंगे, बाबर की वसीयत है हुमायूं के लिए, उसने कहा कि अगर हिंदुस्तान में तुम्हें शासन करना है तो यहां पर गोमांस खाना तो दूर, उसकी ओर देखना भी नहीं। ये तो बाबर लिख रहे हैं, बाबर की वसीयत है भाई, बड़े आसानी से आपको मिल जाएगी, जिसके नाम पे इतना प्रपंच हुआ है ना। तो ये एक अलग चीज है, जो लोग नहीं खाते उनकी भावनाओं का सम्मान करना एक अलग बात है, लेकिन भारत एक बहुत विशाल विविधतापूर्ण देश है। मतलब कम से कम माहौल ऐसा तो ना बने कि जब आप बाजार से 1 किलो 2 किलो मटन लेके जा रहे हो, काली पिन्नी में लेके जा रहे हो, तो आपको डर लगे कि 4 लोग आके मेरा थैला चेक ना कर लें। और मांस के अच्छा, वो चेक करने वाले कहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं कि मांस देख के ही बता देते हैं कि ये वो मांस है? वो कहाँ से ट्रेनिंग उनको मिलती है कि वो बकरे के मांस, भैंस के मांस और गाय के मांस में वो भेद कर लेते हैं? कोई ट्रेनिंग दी जाती है क्या? वो दाढ़ी देखते हैं केवल, वो देखते हैं कि मुसलमान है, फिर चाहे वो मुर्गे का मांस, वो मानते हैं कि ये तो गोमांस ही खाएगा वो। अजीब स्थिति है। पूरे उत्तर भारत में गोमांस खाया जाता है। उत्तर भारत में? अरे उत्तर पूर्व में, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं ना। गोवा के अंदर आप ले लीजिए, गोवा में तो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम अच्छे बीफ की सप्लाई कम नहीं होने देंगे, और अब इनके एक सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, उन्होंने कहा कि वो गाय थोड़ी है, वो तो मिथुन है। हाँ जी, है ना। ये बड़े सारे आजकल चल रहे हैं। भाई तो यही बता दो कि कौन सी गाय माता है, कौन सी नहीं है। एक बार कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी विदेश गए और उनके भोजन में बीफ था, तो किसी ने कहा पंडित जी क्या कर रहे हैं?
तो उन्होंने कहा कि भारतीय गाय माता होती है, ये अमेरिकी गाय हमारी ये माता अमेरिकी नहीं। गाय हमारी माता थोड़ी है। तो हाँ। वैसे ही अब ये तर्क आ गया है कि वो जो उत्तर पूर्व में खाया जाता है वो तो मिथुन है। तो आप बता दो कि भाई जर्सी गाय माता नहीं है, ये गाय माता नहीं, एक कौन सी माता है उसको स्पष्ट कर दो, और फिर जी। उसकी ट्रेनिंग दिलाओ कि भाई इसको कौन रोक सकता है, कौन नहीं कौन नहीं रोक रोक सकता। मिथुन और गाय के मांस का फर्क आप समझाओ अपने कार्यकर्ताओं मतलब को। करना ही है तो कायदे स्पष्ट करो एक बार तो कायदा कम से स्पष्ट कम। करो, ये नहीं कि जहां आपकी इच्छा है, मतलब गोवा में यम्मी और यूपी में मम्मी, ये कैसे हो सकता है? ठीक ये बात तो है। बेवकूफ बनाने की बात है ना। ये अच्छा है, गोवा में यम्मी और यूपी थोड़ा विषयांतर जी सर जी शायद मैं हो सकता हूँ। मैं जानना ये चाहता था, बहुत सारी परंपराओं का हम बातचीत कर रहे हैं, 5 परंपराएं आपने बताई, शैव, सौर, गणपति और शाक्त, वैष्णव, ये सारी परंपराएं थी। वैष्णव परंपरा जो है सबसे महत्वपूर्ण परंपरा या सबसे मजबूत परंपरा कैसे बन गई? क्या यही तो अभी उसमें हमने जर्नी रही चर्चा है? की। इसमें एक तो राजनीतिक कारण भी है हम्म, कि आप, हमारी जो पूरी भक्ति परंपरा रही है हम्म। एक्चुअली शुरू से अगर आप कैसे देखें, कमजोर पड़े शैव, नहीं नहीं, शाक्त? कमजोर कमजोर उस तरह नहीं पड़े, क्योंकि जितने शिवालय और जितने शिव के वो रहे उतना तो किसी, राम के मंदिर तो आपको प्राचीन नहीं मिलेंगे, पर शिव के मंदिर तो प्राचीन है ना। जी, शिवालय तो जगह शक्ति के और उपासना स्थल शक्ति जो की हैं। उपासना, जो विष्णु की पूजा है या राम की पूजा है तो बहुत बाद में शुरू हुई। हम्म, यानी अगर रामचरितमानस जो अकबर के समय लिखी गई है, उसके पहले राम जन जन में तो व्यापे नहीं थे ना। राम उस तरह थे जैसे कबीर कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा। यानी राम वो है जो पूरे ब्रह्मांड में रमण करने वाला है, वो ब्रह्म है, वो यशोदा वो दशरथ नंदन नहीं है। तो राम को ब्रह्म स्वरूप में राम राम कहना, वो एक, मतलब वो पूरा जो राम को मानने वाला जो पूरा संप्रदाय था, वो समय के साथ खास तौर पर भक्ति परंपरा में उसका ज्यादा महत्व रहा है, क्योंकि भक्ति में यही रहा है कि आप पूरी तरह से आप समर्पित हो लीन जाए। हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, कभी कृष्ण के रूप में, कभी राम के रूप में। आप चाहे सूरदास हो, तुलसीदास हो, आप इन सब का जो, और फिर बड़े पैमाने पे इनका प्रचार हुआ तुलसीदास के समय से, बल्कि तुलसीदास के जीवन में ही रामलीलाएं शुरू हो गई। रामलीलाओं के जरिए बाद में धीरे धीरे ये कथा बहुत नीचे तक, बहुत बड़े पैमाने पर, गांव तक, सुदूर गांव तक सुदूर, पहुंचे। एक पूरी एक लोक कला शैली ही विकसित हो गई। जी। तो राम बड़े पैमाने पर प्रचारित हुए, और राम एक ऐसी कहानी है जिसने सबको एक तरह से जोड़ा, एक पूरे हिंदू समाज के सबसे प्रमुख कथा बन गई। आपने कभी ये नहीं पढ़ा होगा कि आमतौर पर शिव पुराण पढ़ा जा रहा है या वेदों को पाठ किया जा रहा है, लेकिन हाँ, शिव पुराण वगैरह कुछ होता है तो पढ़ा सुना है। जाता है, सुना था। तो ज्यादा क्या होता है, भागवत की कथाएं, जी। क्या होता है कि बस आप, हमारे यहाँ भागवत हो रही है, अब 10 जी। दिन आपने कृष्ण लीला पूरा सुनाया, सत्यनारायण, राम कथा सुनाया, तो ये बड़े पैमाने पर प्रचारित हुआ। अब एक बात जो शायद थोड़ी वो हो कि इसमें वर्ण व्यवस्था का भी एक बड़ा रोल रहा है। जैसे रामलीला इतने क्यों प्रचारित हुई, उसकी एक बड़ी वजह है कि उसने यथास्थिति पे खासतौर पर वर्णाश्रम धर्म को एक तरह से फिर से स्थापित करने का भी काम किया रामलीलाओं ने। हाँ, वहां पर साफ साफ तुलसीदास राम के मुंह से कहलाते हैं, पूजे ही विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। आप सोचिए, राम कह रहे हैं, यानी ये दैवी आदेश है कि आप विप्र को पूजिए चाहे उसमें कोई गुण ना हो, और शूद्र को कभी मत पूजिए चाहे वो कितना ही गुणवान हो। और ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि उसके पहले भक्ति परंपरा में जब कबीर हैं, जब रैदास है, वो एकदम उल्टी बात कह रहे थे। उसी बनारस में रैदास कह रहे थे कि पूजे चरण चंडाल के, जो मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं, जिसका अर्थ यह है कि आप चंडाल की पूजा करो अगर वो गुणवान है, और जो गुणहीन है उसकी आप पूजा न करो। अगर गुणहीन ब्राह्मण है तो उसको आप मत पूजो। तो उसके जवाब में एक तरह से ये पंक्ति लिखी गई तुलसीदास। तो पूरी एक तरह से उलट गई, जो एक भक्ति परंपरा में शुरू में सबको बराबर की बात कही जाती है। यानी उसी में नानक भी उसी दौर में आते हैं। वो क्या कहते हैं, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे।
तो कबीर है, रैदास है, नानक है, वो एक धारा की बात कर रहे हैं जिसमें सब बराबर है, सभी एक उससे उपजे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर आके रामलीलाओं के जरिए एक तरह से ये स्थापित हुआ कि साहब सामाजिक जो अनुक्रम है ऊंच नीच वाली, वो एक दैवीय आदेश है, उसको मानना चाहिए। और एक बार नहीं, अनेकों ऐसी पंक्तियां आपको मिल जाएंगी और वो बहुत प्रचारित हुई, क्योंकि जो प्रभु वर्ग था सामंती व्यवस्था में, उसमें जो प्रभु वर्ग था, शक्ति के शीर्ष पर जो बैठा तो उसके हुआ लिए वो व्यक्ति चौपाइयां मिली, उसने बोलना शुरू किया, बात बात में चौपाई मारता है। आज भी है, आज भी हो रहा है जी। और फिर जब आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ और जिस तरह से वो आगे बढ़े, उन्होंने इस चीज को पकड़ा और राम के नाम पर एक बड़ा राजनीतिक आंदोलन खड़ा किया। और जाहिर है उसमें वैष्णव धारा का एक बड़ा इस तरह से वो प्रबल हुई, लेकिन उसके लिहाज से धर्म भी प्रबल हुआ। अब राम मंदिर बना के अगर आप जमीन की चोरी कर रहे हैं या दान पात्र से पैसा उड़ा रहे हैं, तो कितना धर्म स्थापित हुआ आप भी जानते हैं। ठीक बात, मतलब अगर इसको ऐसे भी देखें कि वैष्णव परंपरा को प्रबल किया गया, तो भी मांसाहार का विरोध जो है वो वैष्णव परंपरा को स्थापित करने के लिए नहीं, बल्कि मुसलमानों को डेमोनाइज करने के लिए किया जा रहा है। अच्छा, और अगर मैं सर ये देख रहा था, अब एक चीज जो रह गई कि क्रुएलिटी की बात तो आती है ना, क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल्स। मैंने आपसे कहा कि इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स के जरिए अगर आप इस एहसास पर पहुंचते हैं कि मैं अपने भोजन के लिए किसी जीव की हत्या नहीं होने दूं या ना करूं, तो आपका सम्मान होना चाहिए। लेकिन बहुत सुंदर बात है। लेकिन इस तरीके से अगर बढ़ेंगे तो फूड चेन तो डिस्टर्ब हो जाएगी। नहीं, तो भाई एक साथ तो सारे लोग बढ़ेंगे नहीं। और अब तो लेबोरेटरी में भी नॉनवेज बनाने की तैयारी हो रही है, तो हो सकता है 100-200 साल बाद ऐसी परिस्थिति आए कि आपको इसकी जरूरत न पड़े। लेकिन ये देखना होगा कि फिर आप जो तमाम पशु हैं जिन्हें आज खाया जाता है, उनकी आबादी को आप कैसे नियंत्रित करेंगे। आज जैसे गोधन पर या गोवंश पर को मारने पर उत्तर प्रदेश में रोक लगी है, और वो एक सही बात है भाई, भावना का प्रश्न है। लेकिन इसका क्या जवाब है कि खेतों में जिस तरह से बड़े पैमाने पर आवारा पशु, जिसमें गाय बैल सभी हैं, वो घूम रहे हैं और एक बड़ा विवाद पैदा हो रहा है। पहली बार खेतों में लोग कटीले तार लगाने के लिए मजबूर हैं और उन कटीले तारों से ये गोवंश जो है वो घायल हो रहा है। तो सिक्के के दोनों पहलू हैं। ये माँ की कैसी सेवा है, ये भी सोचने वाली बात ही रहेगी। और छुट्टा पशुओं की जो समस्या वैसे भी है, सड़कों पर जो है एक्सीडेंट का कारण बनते हैं, कई लोग अपनी जान बहुत बड़े पैमाने पर ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको पर्दे के पीछे छिपा दिया गया है। उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि तुरंत हो जाएगा कि ये तो साहब जो है वो गोहत्या को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन भाई आप उनको फिर गौशालाओं में रखो, और गौशालाओं का जो हाल है, जैसी खबरें और जैसी तस्वीरें सामने आती हैं कि एक साथ 50 गायें मर जा रही हैं, कोई उनका इलाज नहीं है, कोई उनका भोजन नहीं है, कोई उनकी व्यवस्था नहीं है। आप इतने बड़े पशु, इतनी बड़ी संख्या में पशुओं को आप संभाल के रख भी नहीं पाएंगे। जिस तरह से आप बच्चों को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, आप बच्चों को तो पुष्ट भोजन दे नहीं पा रहे हैं, और वहां पर भी अगर मध्याह्न भोजन में अंडा कहीं खिलाने की बात है तो आप उसे धर्म विरुद्ध बता के उसका भी विरोध कर रहे हैं। मतलब आपका पूरा मिशन ये है कि कैसे कुपोषित रह पाए, कैसे लोग कुपोषित रहे। शाकाहारी भोजन में उनको वो तत्व मिल नहीं पा रहे हैं, वो भी बड़ा महंगा है। अब आप कहिए आप पनीर खाइए, कितने लोग पनीर खा सकते हैं। अच्छा, पनीर आप खा भी लें, मैं वही लिखा हुए बैठा था, 100 ग्राम पनीर अगर सर खाते हैं तो 300 कैलोरी एक तो आपका लग जाएगा, 300 कैलोरी। 18 से 22 ग्राम इसमें आपको प्रोटीन मिलेगा और 20 से 25 ग्राम मिलेगा फैट। अगर आप दाल खाते, बहुत लोग कहते हैं क्यों नहीं भाई शाकाहार में दाल खाओ, प्रोटीन मिलता है। 100 ग्राम अगर दाल खाया जा रहा है तो 18 से 22 ग्राम इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट है, तो ये भी मेन सोर्स प्रोटीन का नहीं है, केवल 7 से 9 ग्राम प्रोटीन है। चिकन अगर खाते हैं सर तो हालांकि मैं एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, ना ही मार्केट कर रहा हूँ, मैं केवल आपको न्यूट्रिशनल फैक्ट जो है वो बता रहा हूँ। 100 ग्राम चिकन अगर है तो मात्र 165 कैलोरी और 31 ग्राम इसमें आपको प्रोटीन मिल रहा है। तो आप पौष्टिक आहार दे ही नहीं सकते हैं अगर नॉनवेज आपके फूड में शामिल नहीं है तो। और ये एक भारत में जो स्थिति है, जो पोषण की स्थिति है, उसके सामने एक बड़ा चैलेंज है कि जो लोग शाकाहार की बात करते हैं उनका पूरा सम्मान करते हुए उन्हें इस चुनौती को स्वीकार करके बताना चाहिए कि कैसे भाई हम अगर खेलों में पीछे हैं, हमारे यहाँ लोग उतने मजबूत नहीं हैं, हमारे लोगों की यहाँ तक कि पिछले दिनों आपने सुना होगा कि चीन के लोगों की लंबाई बढ़ गई अच्छे भोजन और पोषण की वजह से। हमारे यहाँ उस तरह नहीं बढ़ रही है, भारत में उस तरह से लंबाई नहीं बढ़ रही है, जो एक बहुत बड़ा
प्रतीक है कि आपके यहाँ कितना स्वास्थ्य कैसा है कैसा नहीं है। तो आपको कुपोषित जनता चाहिए या हष्ट पुष्ट लोग चाहिए। इसीलिए ये विवेकानंद कहते थे ना कि मांस खा के आप ऊर्जा प्राप्त करिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो ये कहते थे गीता मत पढ़ो, फुटबॉल खेलो नौजवानों के लिए। अगर आप विवेकानंद क्यों भी लोग नहीं पढ़ते हैं, जो विवेकानंद को इतना बड़ा संत क्या क्या कहते हैं, वो पढ़ते नहीं है उनको। देखिए, जितने भी धार्मिक व्यक्ति हैं, महापुरुष हैं या धार्मिक चिन्ह हैं, धार्मिक किताब हैं, उनका केवल आज की तारीख में प्रयोग यही है कि किस तरीके से इस्लामोफोबिया को स्थापित किया जा सके उनके नाम पर। अरे भाई, सीधी सी बात है कि मनुष्य का, अच्छा लोग इसको कहते हैं कि ये अननेचुरल है मांसाहार, ये भी एकदम उल्टी बात है। मांसाहार ही नेचुरल है, क्योंकि आपने लाखों साल से मांस ही खाया है। आप ओमनिवोरस है ना जी। एक हर्बीवोरस, एक कार्निवोरस, यानी हर्बीवोरस जो केवल शाक-पात जैसे बकरी है, कार्निवोरस जैसे शेर है ना, चीता है कि वो केवल मांस खाता है। मनुष्य के दांत से लेकर आंत तक बनी है दोनों तरह के सर्वग्रासी। ओमनिवोरस यानी सर्वग्रासी, आप इस सब चीजें पचा सकते हैं। तो जो मानव शरीर है वो ऐसा नहीं कि वो शाकाहार से सहज है और मांसाहार से असहज है, वो दोनों को पचा सकता है। और ये तो आपने बताया कि मांसाहार से उसे ज्यादा न्यूट्रिशनल फायदे जो हैं मिल रहा है, वो उसको मिल रहा है, और उसके मस्तिष्क के विकास के लिए ये न्यूट्रिशन जरूरी है। अब हमें तय करना है कि भाई हमें चाहिए या नहीं चाहिए। आप शाकाहार लीजिए, लेकिन उसके साथ आप इस चुनौती को भी आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद गरीब लोगों की है जो मांस से पोषण प्राप्त करते हैं, सस्ते में प्राप्त करते हैं। खासतौर पर भैंस वगैरह जो लोग खाते हैं तो उनको बहुत सस्ते में पूरा परिवार का पेट भर जाता है, ये भी एक सच्चाई है। तो उस परिवार को पोषण कैसे मिलेगा, ये भी सोचने की बात है। मिड डे मील से अंडा गायब कर देते हैं, जो एक अंडा 4 से 6 ग्राम प्रोटीन आपको दे सकता है। अब वो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप कभी बच्चों का शरीर देखिए और दुनिया के दूसरे देशों के जिनसे आप मुकाबला करना चाहते हैं, वहां के बच्चों के सेहत देख लीजिए। तो कोई तो रास्ता होगा ना। आप मत खिलाइए, आपको लगता है मांसाहार बुरी चीज है, आप मत खिलाइए, लेकिन जो खा रहे हैं उन्हें खाने दीजिए। और इस चुनौती का आप सामना करके बतलाइए तरीका कि भाई कैसे लोगों को वो मिले। और मांसाहार को अब्दुल से मत जोड़ दीजिए, क्योंकि मांसाहार धर्मशास्त्र का इतिहास, आपने जो किताब दिखाई भारत रत्न काणे साहब की, ये कह रहा है कि जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं वो मांसाहार को एंडोर्स कर रहे थे लगातार। यहाँ तक कि जो हमारे यहाँ चिकित्सा, आयुर्वेद में चिकित्सा पद्धति है, उसमें भी बहुत सी बीमारियों में मांस खाने को कहा गया है। तो आप जिस प्राचीन गौरव और प्राचीन ज्ञान पे गौरवान्वित होते हैं, उसको पढ़ तो लीजिए महाराज। है क्या वो है क्या, आप कह देने से नहीं होगा ना। आप जिस गौरव उसकी बात करते हैं साहब कि हमारे पास बड़ा ज्ञान था, उस ज्ञान में था क्या, बताओ तो। आहार को लेकर क्या कहा गया है? ठीक बात है, आपके प्राचीन गौरव ज्ञान में, प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में आहार को लेकर जो बात है वो आप बताइए। अगर मकसद आपका वही है प्राचीन ज्ञान को फैलाना, लेकिन अगर मकसद ये हो कि अब्दुल को टाइट करना है, अब्दुल को आप संबंधित कर दें, अब्दुल जो है ये मांस खाता है इसलिए मांस खाना पवित्र हो गया, तो मांस की दुकानों को बाहर कर देने से काशी जो है वो पवित्र नहीं हो जाएगा। काशी पवित्र हो जाएगा उन धर्म के 10 लक्षणों को अपनाने से, जिन धर्म के 10 लक्षणों का जिक्र इस एपिसोड में और इससे पहले भी डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव बार बार कर चुके हैं। मांसाहार को लेकर जितनी भी बातें हो रही हैं उसमें प्राइमा फेशिया कहा जाता है ना, वो तो यही दिखता है कि किसी भी तरीके से मुसलमानों के साथ मांसाहार को जोड़ दिया जाए कि मुसलमान ही मांसाहार करते हैं और आपके मन में उनके प्रति एक नफरत का भाव पैदा कर दिया जाए। मैं उनको कह रहा हूँ जो हिंदू इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में मांसाहार के बारे में बहुत सारे विवरण हैं, बहुत सारे पशुओं का जिक्र है जिनका मांस खाना बढ़िया। और एक चीज़ जो मेरे लिए बड़ा नया था कि गेंडे के खाल पर बैठकर अगर गेंडे का मांस खाया जाता है तो अनंत काल के लिए पितृलोक में आप उससे आज़ाद हो जाएंगे। तो ये सब कुछ हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में तो कहा गया है कि सर्वोत्तम आहार मांस है, क्या करिएगा, मांसाहार सर्वोत्तम आहार। तो आप खाएं ना खाएं ये आपका मसला है। क्रुएलिटी की बात जरूर है और हम एक जंगली होने से लेकर और शहरी होने तक की यात्रा कर रहे होते हैं और इसमें और आगे हम बढ़ते ही चले जाएंगे। उसमें अगर नैतिक आधार पर या आत्मिक आधार पर आपको लगता है कि नहीं ये क्रुएलिटी है, छोड़ा जा सकता है और छोड़ देना चाहिए, लेकिन ये आपका निजी मसला है। बिल्कुल, राजनीति का और सरकारों का इसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। किसी पशु की हत्या के नाम पर किसी मनुष्य की हत्या को तो आप इंडोर्स नहीं कर सकते, उसे जायज नहीं ठहरा सकते। बिल्कुल।
तो इरादा भी यही था इस एपिसोड का कि ये बात हम कन्वे कर सके। कितना कन्वे कर पाए ये आप बताएंगे। चर्चा सुनिए आपने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी शुक्रिया। चर्चा करने के लिए।